साथियों में एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं बहुत पैसा लगता है चुनाव में, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आखिर करोड़ रुपए खर्च कहाँ होते हैं? वैसे तो शायद मैंने इस पर पहले भी बात की थी कि चुनाव में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च होता है। मोटे मोटे तौर पर कैटेगरी बताया तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कितना पैसा चुनाव में उम्मीदवार कहाँ खर्च करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट है वो तो करोड़ों में है ही नहीं। ना लोकसभा की लिमिट है ना विधानसभा की, और कई राज्यों में तो विधानसभा की लिमिट 40 लाख 50 लाख है, दिल्ली में अभी 40 लाख की लिमिट है। और मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से जो व्यक्ति ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है जीतने के लिए, जो जीतेगा वो ईमानदारी से कम 10 गुना खर्च करेगा, यानी कि कम से कम 4 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। कोई अगर सोचे 1-1.5 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ लूं और जीत जाऊं, संभव नहीं है। कम से कम 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे जीतने वाले उम्मीदवार के। अब वो जरूरी नहीं उसके जेब का खर्च हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पैसा अपनी जेब का खर्च होगा, लेकिन टोटल अगर खर्चा लगाएंगे तो उतना ही होने वाला है। और सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है? चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा मैन पावर पर खर्च होता है। यदि आपके पास मैन पावर फ्री वाली आ जाए या कम पैसे वाली आ जाए तो बहुत पैसा बच जाता है साहब। अगर बूथ की बात करें, बूथ पर काम करने के लिए 1,000 रुपए से कम में लड़का नहीं आता साहब पर डे का। अगर 20 दिन भी काम कर रहे हैं, सिर्फ 20 दिन, और 200 बूथ है, तो आप लगा लीजिए पर डे का कितना खर्चा हो गया सिर्फ उस मैन पावर का जो बूथ पर काम कर रहा है, जो 20 दिन के लिए फील्ड में घूमने का काम कर रहा है। 1,000 रुपए पर डे एक बंदे का खर्चा है। अब लगा लीजिए 100 बंदों का खर्चा 1 लाख रुपए का हो गया, 200 बंदों का खर्चा 2 लाख रुपए होगा पर डे। अब बात कर रहे हैं 20 दिन की, तो 2 लाख रुपए पर डे इंटू 20 दिन, 40 लाख रुपए। जो दिल्ली की अगर बात करें या कई राज्यों में 40 लाख 45 लाख की लिमिट है, उतना पैसा तो सिर्फ लड़कों में बढ़ जाएगा। और लड़कों का फिर खाना, लड़कों का रहना, उनके साथ जो पैम्फलेट जाएंगे, जो मटेरियल जाएंगे, प्रचार के 75 तरीके साहब। दूसरा जो बड़ी कैटेगरी है, पहला तो मैन पावर हो गया, ये तो मैंने बात करी जो प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, प्लस जो चुनाव वाले दिन वोटिंग पर बैठेंगे लड़के, 2,000 रुपए कम से कम बस्ते में डाला जाता है। और 200 बूथ है तो 2,000 इंटू 200 बूथ एक दिन के लिए, वो खर्चा 4 लाख रुपए का आ गया। देना ही देना पड़ेगा, प्लस उनको भी खाना देना पड़ेगा, प्लस जो ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां चल रही हैं, एक तो वो जो व्हाइट में चल रही हैं गाड़ियां जो दिख रही होती हैं, जिनकी परमिशन होती है 5 6 7 गाड़ियां, इसके अलावा कम से कम 10 टाइम गाड़ियां बिना परमिशन वाली चल रही हैं, जिसमें ना उम्मीदवार का झंडा लगा हुआ है, ना बैनर लगा हुआ है, ना पैम्फलेट लगा हुआ है, लेकिन प्राइवेट लोग गाड़ियां घुमा रहे हैं। अब वो गाड़ी चलो बंदा ले आएगा अपनी, लेकिन क्या उसमें तेल भी नहीं डलेगा? क्या उसके लोग जो काम करेंगे, उनके जो स्टाफ के लोग काम कर रहे होंगे, ये लोग सब फ्री में काम करेंगे? अच्छा, फ्री में भी कर लें तो उनके खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। और जो रिलेटिव्स आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, जो अलग जगह होटल्स में या गेस्ट हाउस में रह रहे होते हैं, उनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सारा उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है। और आते ही अलग अलग समय पर चुनाव लड़वाने के लिए अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से, वो खर्चा होगा। तो मैन पावर पर खर्च होगा, प्रमोशन पर खर्च होगा। सबसे ज़्यादा खर्चा जो हो रहा है सबसे पहले मैन पावर हो गया, जिसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मतलब करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है कई बार मैन पावर में, अगर लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा में भी लाखों की, मतलब 50 लाख 1 करोड़ के आसपास खर्चा मैन पावर में चला जाता है। फिर जो मटेरियल है, जितना खर्चा मैन पावर का है उतना ही खर्चा उस मटेरियल का है जो मटेरियल वहां लग रहा है। पैम्फलेट हो, पोस्टर हुए, बैनर हुए, होर्डिंग हुए, या बाकी मटेरियल हुआ, जो 75 वेज ऑफ प्रमोशन है उनमें पैसा लगेगा, तो पैसा दूसरा प्रमोशन में जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा चंक है जहां पैसा खर्च हो रहा है, वो खर्च हो रहा है बांटने में, या तो पैसा बांटने में, या सामान बांटने में, या अब कहना तो नहीं चाहिए बट सच्चाई है, शराब भी बढ़ती है, वो बांटने में भी। मैं अभी एक चुनाव में गया हरियाणा में, तो वहाँ एक उम्मीदवार ने बताया कि 1 करोड़ की तो उन्होंने शराब पिला दी। अब सोचिए, और 1 करोड़ की शराब पिलाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएगा। अभी किसी ने मुझे बताया कि 40 करोड़ रुपए एक उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए खर्च किया हरियाणा में। तो पैसा करोड़ों में खर्च हो रहा है। मोटे मोटे जो सेगमेंट्स हैं यही सेगमेंट्स हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है, जो मैंने बता दिया, गाड़ियों का खर्चा है, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, बट वो मैन पावर का ही खर्चा है। गाड़ियां भी तो मैन पावर के लिए चाहिए ना। रैली पद यात्रा में चलने वाले लोग, क्योंकि 500-600 रुपये से कम में तो झंडे उठाने वाले भी नहीं आते। और फिर जो सर्वे की टीम है, सर्वे कराएंगे, 3 बार अमूमन सर्वे कराया जाता है, तो सर्वे की टीम भी एक बूथ पर अमूमन 2-2,500 रुपये एक बार का ले जाती है। तो 2-2,500 रुपये एक बार का, एक बूथ का खर्चा। अगर 200 बूथ हैं तो वही 5 लाख रुपये एक बार का, 3 बार का सर्वे कराया तो 15 लाख रुपये वो खर्चा हो गया। अगर इससे कम देंगे तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं आता। फिर मीडिया मैनेजमेंट, क्योंकि एक बड़ा चंक जो आता है पूरे चुनाव का, 10-12% का पैसा मीडिया में भी जा रहा है, और ज़्यादातर पेड न्यूज़ है। अभी तो बड़े बड़े पत्रकारों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि जिस तरह से चुनाव में पेड न्यूज़ यूज़ की जा रही हैं। आप देखिए ट्विटर पर, या जिसको अब एक्स बोलते हैं, वहाँ पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह लिखा हुआ आ रहा है क्लियरली कि पेड न्यूज़ चल रही है। और कई पत्रकार मना कर रहे हैं कि मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, भाई इसका इंटरव्यू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, या मैं ये करता नहीं हूँ, ये तो सब पेड होता है।
और कितना पेड होता है, मतलब आप हैरान होंगे, एक इंटरव्यू करने के किसी बड़े यूट्यूबर के साथ 5-5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। मतलब 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, उम्मीदवार दे रहा है। मीडिया को 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए दिया जा रहे हैं मैनेज करने के, जिसमें सिर्फ वो ये दिखाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति फाइट में है, इसकी लहर चल रही है। तो वो भी 10-12% में चला जाता है। छोटा 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 खर्चा इसके अलावा और हो गया, जैसे खाने का खर्चा हो गया, जो टीमों को इधर उधर लेके जाने का खर्चा हो गया, वोटर को इधर उधर पहुंचाना है, वोटर लिस्ट का खर्चा हो गया, वोटर लिस्ट पर जो काम हो रहा है उसका खर्चा हो गया, जो कॉल सेंटर टीम काम कर रही है, सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, उनका खर्चा हो गया। तो इसको जब एड ऑन करेंगे तो करोड़ों में चला जाता है। बट मोटा मोटा ये 4-5 कैटेगरी है। बाकी अब खुल के तो मैं भी नहीं बता सकता कि उसमें और कहाँ कहाँ कितना पैसा बट रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें पैसा लगता है। और चुनाव से, ये तो चुनाव वाले दिन का खर्चा नहीं है, चुनाव वाले महीने का खर्चा नहीं है, चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले ही खर्चा हो जाता है साहब। हम तो ट्रेनिंग देते हैं, वाइट में पैसा लेते हैं, 4 लाख 4.5 लाख रुपए तो ट्रेनिंग का खर्चा आ जाता है। कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग होती है, 4 ट्रेनिंग उसको लेनी पड़ती है। अब वो पैसा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको मालूम है कि 4-4.5 लाख लगा के कम से कम ये तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। खासकर से जो लोग नए हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, उन्हें तो वरना लूट लिया जाता है। कई जगह पर उनका पैसा ऐसी जगह वेस्ट हो जाता है, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए चला जाता है अगर सही गाइडेंस ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट दे देते हैं, भाई यहाँ पैसा खर्च करना, यहाँ नहीं करना, इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये काम करने, ये स्टेप्स हैं। कई बार टिकट के नाम पर धांधली हो जाती है। अब वो तो व्हाइट में तो जाता नहीं है, ब्लैक में पैसा जाता है। अब चला तो गया पैसा, वापसी कैसे आएगा, क्योंकि वापसी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो वो बताया जाता है कि कहाँ पैसा पहुंचाना है, अगर टिकट के लिए पहुंचाना भी है, कहाँ पहुंचाना ठीक नहीं रहेगा, कब पहुंचाया जाएगा, क्या मतलब पैरामीटर्स होते हैं जिन आधार पर यह एश्योरेंस हो जाए कि हाँ पैसा सही जगह जा रहा है। तो पैसा तो लगेगा ही, लेकिन अगर सिस्टमेटिक लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट ये सब चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है, और वर्तमान में मैं आपको बता सकता हूं ये संभव नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं बिना पैसे के चुनाव लड़ रहा हूं या बिना पैसे के चुनाव जीत गया। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में बिना पैसा लगाए चुनाव नहीं जीत सकता। ये और बात है कि वो अपनी जेब का ना लगाए, उसके मित्र हों, उसके अपने नोन लोग हों, उसके कार्यकर्ता हों, वो उस पर दाव खेलने को तैयार हो जाए। और जो लोग क्राउड फंडिंग की बात करते हैं कि साहब हम तो क्राउड फंडिंग से ले आएंगे, क्राउड फंडिंग से कितना ला सकते हैं? टोटल आपके चुनाव का 10 से 15% मैक्सिमम आप क्राउड फंडिंग से ला सकते हो, इससे ऊपर नहीं ला सकते। अगर आपको 4 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो 30-40 लाख रुपए आप क्राउड फंडिंग से ले आओगे। और उसमें भी क्राउड फंडिंग में कौन लोग फंडिंग करेंगे, वैसे तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ब्रीफ में बताता हूं। जो आपके अपने नोन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आपकी पार्टी के एमएलए एमपीज होंगे, उन्हीं को बोला जाता है कि आप क्राउड फंडिंग के माध्यम से इनको पैसा दे दो, जब आप चुनाव लड़ोगे तो ये दे देंगे। तो कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, यही कहानी चल रही है। ये सच्चाई है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। बहुत सारे और भी जगह हैं जहां पर पैसा खर्च हो रहा है, बट वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो बातें बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत भरोसे विश्वास के साथ एमपी एमएलएज या पार्टी के उम्मीदवार मुझे बताते हैं, तो मैं वो बातें बताऊं तो ठीक नहीं है। मैंने वो बातें बताई जो जनरली पब्लिक डोमेन में है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैंने बताने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है। इसके अलावा भी, लेकिन हाँ ये जरूर बताता हूँ, बहुत सारी जगह पैसा जाता है, और सिर्फ पैसा नहीं जाता, अलग अलग रूप में पैसा जाता है। बट वो बातें बताना ठीक नहीं है। फिर भी जब आप चुनाव लड़ेंगे, जब सीरियसली जीतने के लिए चुनाव लड़ें, तो एक बार आ जाइएगा, गाइड कर दूंगा। अगर ऑलरेडी जीते हुए सांसद विधायक हैं और आपको लग रहा है दोबारा जीतना है, तो 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। जो सीरियस उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव जीतते अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सोच लीजिए जितना आप देर कर रहे हैं उतना आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उतना उसको लीड मिल रही है। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे चुनाव में भी 3 साल बचे हुए हैं, तो आप 2 साल ऑलरेडी पीछे हैं जिस उम्मीदवार को आपको हराना है उससे, क्योंकि वो तो जीतते ही काम करना शुरू कर दिया उसने। और जो लोग जीते हुए हैं या जिन लोगों ने देखा है चुनाव को, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि 5 साल पहले तैयारी शुरू करते नहीं करते। क्या सांसद विधायक का हर निर्णय ये सोचकर नहीं होता है कि अगले चुनाव में इसका मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को पता चल पाए जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सही हैं। आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो मेरा नंबर है 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर फिर बोल देता हूँ, नंबर है 9315239008। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।